आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given a particle is moving with a uniform speed v in a circular path of radius r with the center at O. When the particle moves from a point P to Q on the circle such that angle POQ equals to theta, then the magnitude of the change in velocity is. हमें क्या find out करना है? Magnitude of the change in velocity. First we have to draw the diagram. हमने देखा हमारे पास कोई एक पार्टिकल है जो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक, यहाँ पे लिखा है पार्टिकल इज मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड v इन ए सर्कुलर पाथ। तो हमने मान लिया कि हमारे पास ये पार्टिकल था जो अभी क्या कर रहा है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म मतलब कि उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ से उसकी स्पीड गिवन है v, तो हमने मान रखा है कि जब वो पॉइंट p पर था कितना स्पीड था v1, उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी v के। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं v1 इक्वल्स टू v2 इक्वल्स टू v। कोई पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, इट मीन्स कि उसकी जो पार्टिकल की स्पीड होगी एवरीवेयर इन दिस पाथ वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक, किसी भी पॉइंट पे अगर बात करेंगे तो स्पीड उसकी क्या रहेगी, कांस्टेंट। सिर्फ क्या चेंज होगा, उसका वेलोसिटी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन हर एक मोमेंट पे बदल रही है। तो हमें क्या बताना था, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी। ठीक, तो हमें मैग्नीट्यूड चेंज इन वेलोसिटी का बताना। अगर हमसे पूछा जाता द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन स्पीड तो हो जाता है जीरो, क्योंकि स्पीड का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा। अगर हम कहते हैं स्पीड हमारा मान लेते हैं v की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड थी, तो किसी भी मोमेंट में अगर पार्टिकल यहाँ पहुंच गया पॉइंट के ऊपर, तब भी उसकी स्पीड कितनी रहती, 10 मीटर पर सेकंड रहती। तो यहाँ से हम कहते हैं अगर को हमसे पूछा जाता मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन स्पीड तो जीरो हो जाता। यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो उसको हम निकालेंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन चेंज हो गया है। अभी पॉइंट पी पे पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा था, ठीक, इस तरह से मोशन कर रहा था, लेकिन जैसे कि पॉइंट की पर पहुंचा उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो गई। ठीक, तो यहाँ से वेलोसिटी चेंज हुआ क्योंकि पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन चेंज हुआ है। अच्छा, अब यहाँ से अगर देखें क्वेश्चन में कह रहा है कोई एक पार्टिकल पी से मोशन स्टार्ट करता है, क्यू तक जाता है और जो सेंटर पे एंगल बनाता है एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू थीटा, यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ से देखेंगे पी ओ सेंटर है हमारा, क्यू कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, जो यहाँ पे हमने दिखा है। तो हमें चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करना था। अब हमें पता है कि मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, तो चेंज इन वेलोसिटी अगर देखें दोनों वेक्टर को एक पॉइंट पे रखा है, चूंकि ये वेक्टर है, वेक्टर को हम एक पॉइंट पे दिखा सकते हैं, तो हमने कहा कि अभी हम यहाँ पे हैं। ठीक, इस पॉइंट पे हमारे पास एक v1 ऊपर की तरफ लग रहा था, तो ये हमारा v1 की डायरेक्शन हो जाएगी। लेट्स से ये हमारा v1 था। इसी पॉइंट पे अगर देखें तो अगर हम पॉइंट क्यू पे हैं तो यहाँ पे v1 ऊपर की तरफ होगा और हमारे पास जो v2 होगा इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये हमारा v2 हो जाएगा। ठीक, अच्छा देखेंगे अगर इसको हम नीचे बढ़ाएं, तो यहाँ कहीं हमारा सेंटर रहा होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारा सेंटर पॉइंट था। इस सेंटर से r डिस्टेंस पे हमारा v1 था ऊपर की तरफ, तो v1 और r के बीच में हमेशा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अगर आप वेलोसिटी देखेंगे, कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करता है तो जो वेलोसिटी होता है हमेशा टेंजेंट होता है। इट मीन्स रेडियस और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा। तो यहाँ भी देखेंगे रेडियस और इस वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री। ठीक, अच्छा ये हमारा सेंटर पॉइंट ओ था। यहाँ से देखेंगे ये हमारे पास पॉइंट क्यू पे पहुंचेंगे तो ये भी हमारे पास रेडियस होगी और ये जो v2 होगा इस रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक, तो यहाँ से अगर हम देखें ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये 90 हो गया, ये एंगल थीटा क्वेश्चन में गिवन है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे देखिए एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा हो गया तो ये हमारा एंगल ऑलरेडी 90 है, तो इट मीन्स कि v1 v2 के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इस डायग्राम का मतलब ये था कि v1 v2 के बीच का एंगल हम फाइंड आउट कर पाए। इट मीन्स v1 और v2 के बीच का एंगल हो गया थीटा। अब हमसे चेंज इन वेलोसिटी पूछा गया था, तो अगर चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये चेंज इन वेलोसिटी आ गया, अगर इस पर मॉड लगा देंगे तो इसका हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो हमें क्या पूछा गया था, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पूछा गया था। तो अगर इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक, तो इधर दो वेक्टर है, अगर उनका आप मैग्नीट्यूड निकाल दें, चेंज इन वेलोसिटी अगर आपसे पूछा जाए तो उनका मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालेंगे, v2 माइनस v1, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट v1 स्क्वायर, ठीक, प्लस v2 स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम चेंज निकाल रहे हैं, माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास 2v1 v2 कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक, तो यहाँ से इसको हो जाएगा, अब v1 v2 की वैल्यू v है, क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पे हो जाएगा v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2v1 v2 मतलब 2v स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। इतनी वैल्यू आ गई, ये रूट में हमारा आ जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v2 माइनस v1। इसको हम डेल्टा वी भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से इसको हम लिखेंगे डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी जो आया था उसका मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। अगर यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, इतनी वैल्यू आ गई। ठीक, अब यहाँ से 2v स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से देखेंगे हमारे पास रूट के अंदर में क्या बचेगा, 2v स्क्वायर कॉमन लोगे 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारा रूट में आ गया।
ठीक, ये हमारा आ गया चेंज ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर देखें 2v² इंटू ये हमारा होता है 2v, 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, इसका हम रूट ले लेंगे, तो यहाँ से अगर देखेंगे इसको पूरा आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 4v² इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। अब यहाँ से इसको आप यहाँ पे रूट है, तो अगर रूट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2v साइन थीटा बाई 2, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 2v साइन थीटा बाई 2। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये हमारा आ जाएगा, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो कि 1 माइनस कॉस थीटा को कैसे हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इसको हम देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या था 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं कॉस 0 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। ये किस फॉर्म में लिखा है, अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारा किस फॉर्म में लिखा है कॉस ए माइनस कॉस बी। अब इसका फॉर्मूला होता है ना कॉस ए माइनस कॉस बी का, अगर देखें तो कॉस ए माइनस कॉस बी। 1 को हम क्या लिख सकते हैं कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। अब ए की जगह पे कितना है 0 डिग्री, और बी की जगह पे हमारे पास क्या है थीटा। इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस बी माइनस ए बाई 2। ठीक, ये हमारा फार्मूला होता है, इसमें सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ से कॉस ए माइनस कॉस बी, ए की जगह पे क्या है 0 डिग्री, अगर आप कंपेयर करोगे तो ए की जगह पे क्या है 0 डिग्री, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कॉस 0 माइनस कॉस बी की जगह पे थीटा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2 साइन ए हो जाएगा 0 और बी की हो जाएगा थीटा बाई 2 इंटू, सर यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है यहाँ पे साइन ही होता है, कॉस नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास ये साइन में आएगा, तो कॉस ए माइनस कॉस बी का क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन बी माइनस ए बाई 2। तो यहाँ से हम देखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा, अगर ए की जगह पे 0 रखोगे यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, इसको सॉल्व करोगे तो साइन ए की जगह पे आप 0 रख देंगे तो यहाँ पे बी की जगह पे हमारे पास थीटा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा बाई 2। ठीक, इसको पूरा सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये थीटा जो डिवाइड है वो 2 के साथ में है। ठीक, तो ये हमारा इसकी वैल्यू हमने पुट करके अपना चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हमने फाइंड आउट कर लिया, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्या है थीटा बाई 2 है, यहाँ पे 2 पूरे होल डिवाइड में है, ये हमारा सिर्फ थीटा किसके साथ होगा थीटा बाई 2 होगा, ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।